क्या आप गर्मी से परेशान हैं? अगर गर्मी से परेशान है तो निश्चित रूप से एसी खरीदने वाले हैं तो इन 5 बातों का ध्यान रखिए और 5,000 रुपए तक बचाइए। जब आप एसी खरीदने जाते हैं और शोरूम में पहुंचते हैं, शोरूम में पहुंचने के बाद आपके पास 5-6 ब्रांडों के एसी लगे हुए होते हैं और जब आप बात करना शुरू करते हैं, जो सेल्स पर्सन होता है वो ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलता है कि आपका सर ऐसे घूमने लग जाता है। खासकर से वो लोग जो जिंदगी में पहली बार एसी खरीद रहे हैं या उन्होंने बहुत साल पहले कोई एसी खरीदा था, उनमें से जो बहुत सारे जो टेक्निकल वर्ड हैं वो कुछ इस तरह के हैं, जैसे कितने टन का एसी लोगे, आपके घर का साइज क्या है, कौन से टन का एसी वहां सेट होगा, आप इन्वर्टर एसी लोगे या नॉर्मल एसी लोगे, आप एसी के साथ स्टेबलाइजर भी लोगे या नहीं लोगे, आप एसी ठंडा और गर्म दोनों करने वाला लोगे या नहीं लोगे, स्विंग ऑप्शन दोनों लोगे या नहीं लोगे, फाइनेंस कराओगे या कैश डाउन पे लोगे, कितने स्टार वाला एसी लेना है। ये सारे पॉइंट्स आज इस वीडियो में बहुत आसानी से क्लियर होने वाले हैं और साथ में एक अच्छा एसी आप लेने वाले हैं कम पैसे देके और अपनी जरूरत के हिसाब से, चाहतों के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से आप एसी ले सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए एक एक पॉइंट को लेकर चलते हैं वीडियो की तरफ। जब आप एसी लेने आते हैं तो एसी जब लेने जाते हैं तो वहां पे 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 इस तरह के एसी के प्राइस होते हैं और आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से बजट का एसी लेना चाहिए, आपको एसी फाइनेंस से लेना चाहिए या कैश लेना चाहिए। इन दोनों को तथ्यों को मैं एक एक करके बता रहा हूं। देखिए, अगर आपके पास उस एसी की कीमत का पैसा आपके किसी ऐसे अकाउंट में रखा हुआ जिसकी जरूरत आपको 9-10 महीने तक नहीं है तो बिल्कुल भी आप फाइनेंस स्कीम मत लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कैश एसी लेते हैं या चेक देके एसी लेते हैं तो कम से कम 1,000 रुपए की बचत हो सकती है अगर आप दुकानदार को इस बात को बोलें कि भैया 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दीजिए, तो इससे आपने बचाए 1,000 रुपए। अगला ऑप्शन है ईएमआई का। देखिए, जब भी आप एसी या कोई भी चीज ईएमआई पे लेने जाएं तो आप वहां पे 2 या 3 कंपनियों के प्रपोजल को जरूर सुने, जैसे बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीबी, होम क्रेडिट, इस तरह की कई सारी 0% इंटरेस्ट वाली स्कीम्स वहां अवेलेबल होती हैं। हर एक से बहुत ध्यान से पूछें कि एसी की कीमत के बाद आपको कितने रुपए और देने हैं फाइल चार्जेज या प्रोसेसिंग फी के नाम पे। उसको टेक्निकली वो कुछ भी बोले, आप सिर्फ ये पूछिए कि एसी के दाम पे ऊपर कितने रुपए देने हैं। अब ये रुपए हैं 0 रुपए से 2,000 तक हो सकते हैं। यानी कुछ कंपनियां बिल्कुल भी पैसा नहीं लेती, खासकर से जो पुराने कस्टमर होते हैं उनसे, लेकिन कुछ कंपनियां 1999 रुपए तक आपसे वो पैसा चार्ज करती हैं कई नामों से, फाइल चार्ज, डीवीडी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आप ये कैसे जानेंगे कि आपसे वो पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं? सिंपल तरीका, जितना आप कैश डाउन पेमेंट करते हैं प्लस जितने रुपए की जितनी ईएमआई बनती है उनकी मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करिए, वो आपकी एसी की कॉस्ट होनी चाहिए। प्लस जो भी ऊपर का लेते हैं वो अपने चार्जेस के नाम से ले रहे हैं। इस तरह से आप 1,000 से लेकर 2,000 रुपए तक बचा सकते हैं। अगली बात आती है कितना टन का एसी ले। देखिए, इसके लिए मेरा एक्सपीरियंस सुनिए। आपका रूम कितना बड़ा है और उसमें कितनी विंडो है, उसका दरवाजा कितने बार खुलता है, उसमें आना जाना कितने बार होता है, इन सब बातों पे निर्भर करता है। अगर आपका 100 स्क्वायर फीट का कोई रूम है जो बंद रहता है, उसके लिए 1 टन का एसी पर्याप्त है। 100 से लेके 200 स्क्वायर फीट तक की अगर जगह है और उसमें आपका बंद रहता है दरवाजा वगैरह, वहां 1.5 टन का सफिशिएंट है। एसी की फंक्शनैलिटी वहां पे दरवाजा खुलने, बाहर की जो गर्म हवा है उसके आने पर निर्भर करती है। तो इसलिए अपनी आवश्यकता अनुसार लीजिए। जहां पर आपका कभी कभी एसी चलता है वहां पर आप 1 टन का एसी ले सकते हैं। इस तरह से आप 2 से 3,000 रुपए बचा सकते। अगली बात आती है हीट एंड कूल की। देखिए, एसी जो है आपके घर को ठंडा, ऑफिस को ठंडा करता है, लेकिन एक ऐसा एसी भी आता है जो
सर्दियों में आपके रूम को गर्म करता है। मेरा इसमें सुझाव यह है कि अगर आपके वहां बहुत ही ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती या जिस कमरे में एसी लगा है उसमें आप 8 से 10 घंटा बिताते नहीं हैं, तो कूल करने वाला एसी ही लें, हॉट करने वाला नहीं लें। आप टेम्परेरी व्यवस्था से, चाहे ब्लोअर से, चाहे रूम हीटर से, उसको यूज करके अपनी उस ठंडक को भगा सकते हैं। हाँ, अगर कंटिन्यूअसली उस रूम में आप 24 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे बैठते हैं और बहुत ठंड है और आप बैठ के काम करते हैं, खासकर से टेबल में, तो आपको वो हीट वाला ऑप्शन लेना सही रहेगा। इससे भी आप कम से कम 1000 रुपए बचा सकते। अगली बात करते हैं उस एसी की जिसमें स्टार रेटिंग होती है। आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसमें स्टार होते हैं, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। तो अगर आपका 16 से ज्यादा घंटे का एसी चलता है तो आप 5 स्टार लें। 8 से 16 घंटे चलता है तो आप 3 स्टार से भी काम चला सकते हैं। उतनी जो बचत होगी, लेकिन उस बचत के नाम पे आपको इमीडिएटली 1 से 2000 रुपए महंगे देने पड़ सकते हैं। एसी लेते समय या किसी भी मशीन को लेते समय बार्गेनिंग कैसे? देखिए, जब आप एसी या कोई ऐसी मशीन लेने जाएं तो कम से कम 4 या 5 घंटे का समय लेके जाएं। जहां पर भी मल्टी ब्रांड शोरूम है वहां जाएं, और जैसे कि वर्लपूल, वोल्टास, कैरियर, डेकिन और कई तरह के पैनासोनिक, ये सब ब्रांडों के रेट इन्हीं एस्पेक्ट में पता करें और एक छोटा सा चार्ट बनाएं कि आपकी जरूरत, आपका बजट कहां से बैठ, और उस ब्रांड का, उस मॉडल जो आपको पसंद आ रहा है उसको नोट करें, तुरंत गूगल करके सर्च कर लें। और उसके अलावा जो आसपास के रिटेल स्टोर है वहां जरूर जाएं। आधे घंटे में एसी मत लेके आए, 3-4 घंटे लगाएं, जाएं जहां पे आपको सही रेट मिले वहां से आप एसी खरीदें। इससे भी आप कम से कम 1500 रुपए बचा। बार्गेनिंग जरूर करें। ऐसा नहीं कि गए सब एक एसी पैक कर दो, तो वहां गुंजाइश नहीं है। मैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो 2000, 4000, 5000 रुपए एसी खरीदने में बचाना चाहते। एसी के साथ एक स्टेबलाइजर का ऑप्शन होता है। तो देखिए, 2 तरह के एसी होते हैं, एक नॉन इन्वर्टर एसी और एक इन्वर्टर एसी। अगर आप इन्वर्टर एसी ले रहे हैं तो बिल्कुल स्टेबलाइजर ना लें। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां लाइट यानी बिजली का फ्लक्चुएशन कम होता है या ना के बराबर होता है, तो वहां भी स्टेबलाइजर की ऐसे जरूरत नहीं है। आपके घर में जो एमसीबी है, जो पावर को ट्रिप करता है, अगर वो सही से लगा हुआ है तो आपको ऐसा स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट आता है कि जो एसी की जो हवा होती है उसकी ब्लोइंग ऊपर नीचे होती है और लेफ्ट राइट होती है। तो इसमें भी बहुत धोखा होता है। आपको वो बोलते हैं 4 वे स्विंग, लेकिन एक्चुअल में है या नहीं है, वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये आपको रिमोट दिखाई दे रहा है। इस रिमोट में यहां बटन बने हुए हैं, ये वाले, ये जो बटन बने हुए हैं, एक बटन तो ऊपर नीचे इंडिकेट कर रहा है और एक बटन लेफ्ट राइट इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें अक्सर क्या होता है कि ऊपर नीचे वाला तो रिमोट से कंट्रोल होता है, लेकिन लेफ्ट राइट वाला रिमोट से कंट्रोल होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो उसके प्राइस कम होते हैं। तो आप ये देख लें। और नहीं होने में क्या है, वो कहते तो 4 वे स्विंग है, लेकिन वो लेफ्ट राइट वाला आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है। और आपका रूम छोटा है, एक ही जगह पर आप ज्यादा डायरेक्शन में बैठते हैं, तो एक बार हाथ से एडजस्ट करके आपका काम चल सकता है। चलिए दोस्तों, ये मैंने एक एसी की खरीदारी के कुछ अपने अनुभव और फाइनेंस की जानकारी, मार्केट की जानकारी के हिसाब से इस वीडियो को बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और आइटम पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।